साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है सबके लिए हितकारी है और जो भी ध्यान देगा तो उसके अंतःकरण के सारे विकार दूर हो जाएंगे। ऐसा उपदेश है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। महामंत्रों का ग्रंथ है सदग्रंथ बीजक। बीजक में रमैनी से लगा करके और साखी 353 तक पूरा सत्य का ही उपदेश दिया। कहीं पर जीव को उलझाया नहीं, उलझन है ही नहीं। सारे संसार में जहां जाओगे वहीं पर उलझन में फंसोगे, कोई सुलझाने वाला है ही नहीं। कहा भी है ऐसी उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। सारे संसार में कोई सुलझाने वाला हुआ नहीं। घर गृहस्थी में देख लो, सब उलझाते हैं। जितने भी मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं संसार में, ये सब उलझाते, कोई सुलझाने वाला नहीं है। सुलझाने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। उन्होंने कहा है जीव तू सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, तेरे ऊपर कोई देवी देवता नहीं, तू सबका जनैया है। जो सबका जनैया होता है वही सत्य है। तो सबका जनैया ये चेतन जीव है। ये दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, धर्म को भी जानता है, अधर्म को भी जानता है, पाप को भी जानता है, पुण्य को भी जानता है। जो पाप और पुण्य को जाने, धर्म और धर्म को जाने, हानि और लाभ को जाने, बंध और मोक्ष को जाने, वही सत्य है। तो ये चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं। अनादि का कोई कर्ता नहीं होता। जितने जड़ पदार्थ हैं ये सब कार्य कारण सहित हैं और चेतन जीव कार्य कारण रहित है। कारण से कार्य बनता है और कार्य बिगड़ करके कारण में मिल जाता है। ऐसा ही चेतन जीव से नहीं होता है कि जीव से अनंत जीव हो जाए और फिर बिगड़ के फिर एक ही जीव में मिल जाए। ऐसा इसमें नहीं होगा। कार्य कारण की व्यवस्था भौतिक पदार्थों में व्यापक कोई चीज है नहीं। जैसे जल ही जल है तो व्यापक हो गया। पृथ्वी ही पृथ्वी है, कुछ और नहीं, तो व्यापक। अग्नि ही अग्नि है, दूसरा कुछ ना हो तो व्यापक। और वायु ही वायु है, दूसरा कुछ नहीं तो व्यापक। तो ऐसा तो है नहीं। जल ही जल हो ऐसा है ही नहीं। पृथ्वी भी है तो जल व्यापक नहीं हो सकता। और जब पृथ्वी भी है तो पृथ्वी के ऊपर फिर अग्नि है तो पृथ्वी व्यापक नहीं। और अग्नि है तो वायु है तो अग्नि भी व्यापक नहीं। और वायु हुए तो उससे पहले 4 पदार्थ हैं, पृथ्वी जल अग्नि, तो वायु व्यापक नहीं। इसलिए सब पदार्थ अलग अलग हैं और सबके गुण धर्म हैं। जैसे एक ही पदार्थ हो, एक ही गुण धर्म हो तब व्यापक होता है। तो पदार्थ अलग अलग, गुण धर्म अलग अलग। जल का धर्म अलग, पृथ्वी का अलग, वायु का अलग, अग्नि का अलग, जीव का अलग,
सबके गुण अलग हैं, धर्म अलग है। तो व्यापक कोई वस्तु ठहरती नहीं। जैसे समुद्र है, जल ही जल है तो व्यापक है। अग्नि ही अग्नि है तो व्यापक है। वायु वायु व्यापक है, पृथ्वी पृथ्वी व्यापक है। एक ही जीव हो, दूसरा नहीं तो व्यापक। तो जीव अनेकों हैं और एक ब्रह्म जो लोगों ने माना एक ही ब्रह्म है, तो सबको दुख सुख हो रहा है, सबको अलग अलग प्रकार के दुख हो रहे हैं और सब उस दुख को जानते भी हैं। इसलिए ब्रह्म व्यापक नहीं हो सकता है, ईश्वर व्यापक नहीं हो सकता है। जर्रे जर्रे में खुदा बताया मुसलमानों ने, तो वो भी व्यापक नहीं हो सकता जर्रे जर्रे में, क्योंकि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। अलग अलग रुचियों के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो न अल्लाह खुदा व्यापक है, न ब्रह्म ईश्वर व्यापक है, न पृथ्वी व्यापक है, न जल व्यापक है, न अग्नि, न वायु, और न ये जीव व्यापक है। जीव व्यापक होता है तो सभी ज्ञान स्वरूप, पृथ्वी जल वायु अग्नि सब ज्ञान स्वरूप, पर ऐसा नहीं, जीव ही ज्ञान स्वरूप है और दूसरे पदार्थ ज्ञान स्वरूप नहीं। यदि सारे पदार्थ ज्ञान स्वरूप होते तो किसी को भी रास्ता पूछ सकते हैं। किसी पेड़ को पूछो, पत्थर को पूछो, और फिर वहां व्यापक में पूछने की जरूरत भी तो नहीं है, एक ही है तो कौन किसे पूछेगा। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये जीव जनैया है, इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं। तो आज जड़ चेतन का ज्ञान जिसको हो जाएगा तो भवबंधन से छूट जाएगा, और जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हुआ तो भवबंधन से छूट नहीं पाएगा। और कोई किसी को बख्शता नहीं है, कोई किसी को छोड़ता नहीं। दूसरों की कल्पना में बैठे हुए हैं, दूसरों की आशा पर बैठे हुए हैं, वो हमको सहारा देगा, पर ऐसे समय पर धोखा देते हैं कि सब दांत किरकिरे हो जाते हैं। पहले लोग कहते रहते हैं हाँ हम आपका साथ देंगे देंगे देंगे, और ठीक समय पर मने करते हैं। ऐसे एक नहीं बहुत हैं, साथ में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, साथ में टिकट भी बन जाएगी, गाड़ी स्टेशन पे आने वाली है, उसके भैया आधा घंटा चलो जल्दी, कि अब भैया आपने तो उपकार किया हमारे साथ में, हमारी टिकट भी बनवा दी, ले जा भी रहे, लेकिन अब मैं नहीं जा पाऊंगा, घर में कुछ तंगी आ गई है। ठीक समय पर धोखा दे दिया। यदि एक ही होता तो कौन किसको धोखा देगा। इसलिए धोखेबाजों की भी संसार में कमी नहीं। और ये भी बात नहीं है कि सारे के सारे धोखा देते हों, ऐसा नहीं है। सत्यवादी भी हैं जो कह देते हैं तैसा करते हैं। यदि जैसा कहते हैं तैसा करने वाले नहीं होते तो आज सत्य का प्रचार ही नहीं होता। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी जैसा कहते थे तैसा करते थे, और आज भी बहुत लोग हैं जैसा कहते हैं तैसा करते हैं। समय पर ठीक किसी से कह देंगे कि हम 4 बजे सुबह आपके पास आ जाएंगे तो वो आ जाएंगे, और कोई कह दे भैया हम 4 बजे आ जाएंगे तो वो 10 बजे तक भी नहीं आएगा, देखते रहो, आपका काम ही खराब हो जाएगा। तो जो सत्यवादी होता है, सतपथ पर चलता है, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान है, जिसको पाप पुण्य का ज्ञान है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। और धोखेबाज होगा, उसको थोड़ा ज्ञान हो भी जाए पढ़ करके, तो वो बस रटंत विद्या तक ही काम में रहेगा। रटता तो रहेगा, पढ़ता भी रहेगा, कहता भी रहेगा,
लेकिन वैसा चलेगा नहीं। दूसरों से क्या कहेगा कि भैया कहीं छाया में पेशाब नहीं करना, लोग बैठते हैं और स्वयं जाकर के करेगा। ऐसे बहुत लोग हैं। ये लोग कहते तो हैं, ये ब्रह्मवादी कहते हैं ब्रह्म व्यापक है, पर दूसरे से बात भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं, तो झूठा ठहरे कि नहीं? ईश्वर सब में व्यापक है, कण कण में ईश्वर है। फिर किसके ऊपर पेशाब करते हैं? ईश्वर ईश्वर के ऊपर करता है, किसके ऊपर संन्यास करते हैं? ये सब बेकार की बातें हैं दूसरों को भुलाने की। जब ईश्वर व्यापक ही है तो बात किससे करता है? उपदेश किसको देता है? चेला किसको बनाता है? कल्याण किसका होगा? और कहता भी है कि नहीं, जीव भूला है, जीव भूल गया है, जीव ईश्वर का अंश है। फिर अंश कहां से आ गया? जब एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई है ही नहीं, फिर अंश कहां से आया? अंश कैसे हुआ ये जीव? ये सारी झूठी बात है, कल्पना। यदि एक ही ईश्वर होता तो अंश होता ही नहीं। एक ही ब्रह्म होता तो उसे ईश्वर और माया की उत्पत्ति होती ही नहीं। सोने का टुकड़ा सोना ही माना जाता है, लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी माना, पत्थर का पत्थर। ऐसे एक ही ईश्वर है तो टुकड़ा भी ईश्वर हो गया। जैसे सोना का टुकड़ा सोना तो ईश्वर का टुकड़ा ईश्वर। दोनों ही ज्ञान स्वरूप बराबर, कीमत बराबर होगी। सोने के टुकड़े की और सोने की कीमत तो बराबर ही होगी। इसी प्रकार से कीमत बराबर होगी ईश्वर ईश्वर के टुकड़े की। और फिर टुकड़ा ही हो गया तो उसका खंड हो गया, अखंड नहीं रहा। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो विचार करता है उसी को जड़ चेतन का ज्ञान होता है, और जो विचार नहीं करता, खाता पीता सोता है, पढ़ लेता है, बोल लेता है, उसको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हो सकता। जड़ चेतन का ज्ञान उसी को होता है जो विचार करता है। कैसा कैसे हो सकता है? ये सही है कि गलत है? सही और गलत का जो विचार करता रहता है वही पारखी है, और सही गलत का विचार ही नहीं करता। जो हो रहा है सो हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक ही होगा, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और जो हुआ था वो ठीक ही हुआ था। ऐसे कृष्ण भी कहे गए गीता में। उसी लकीर के फकीर सब बने हुए। जो हुआ था वो अच्छा ही हुआ था, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो फिर बुरा क्या है? सभा में एक गया तो कहता है कि सारे के सारे ज्ञानी बैठे, और दूसरा गया तो कहते नहीं ये सबके सब अज्ञानी बैठे। ऐसा तो होता ही नहीं कि सारे के सारे अज्ञानी हों, कि सारे के सारे ज्ञानी हों, सबके सभी झूठे हों। आज कुंभ का मेला लग रहा है, वहां सभी लोग जा रहे हैं, ये जरूर नहीं कि सारे के सारे भ्रम की जा रहे हों। बड़े बड़े ज्ञानी पारखी भी जा रहे हैं, तो पारख से काम लेते हैं, पारखी पारख से काम लेते हैं, भ्रम के भ्रम कल्पना में डूबे हुए। एक ने पूछा कि मैं जीवों के दर्शन करना चाहता हूं जो शरीर रहते हैं, इनके पास शरीर नहीं है, उन जीवों का मैं दर्शन करना चाहता हूं। एक महात्मा बोला कि गंगा जी के किनारे जाके 2 बजे बैठ जा और देख गंगा की तरफ, और पहले आंख मीच लेना, दबा लेना हथेलियों से 5 मिनट तक, फिर खोलना तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और सफेद सफेद लाल लाल आते जाते दिखेंगे। वो ही है शरीर रहता आत्मा, वो ही जीव है। ऐसे कह दिया। वो गया आंखों पे हथेली लगा करके बैठ गया, और 5-10 मिनट बाद हथेली खोली तो आंखों से तिलमिली छूटने लगी, और देखा तो ऊपर तारे, नीचे जल, आक्शन हुआ, और दिख रहा है ऊपर धारी जा रही है सफेद सफेद लाल लाल पीली पीली। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, ये सारे के सारे शरीर रहते जीव है। और फिर देखता है तो
एकदम चकमका के एकदम बड़े बड़े धब्बे जैसे दिखने लगे, बहुत बड़े बड़े। फिर आगे पूछता है उसको कि वो ऊपर नीचे सफेद सफेद लाल लाल जा रहे वो कौन थे? कि वही तो थे जीव जिनके पास शरीर नहीं है, वो थे। और जो गोल गोल धब्बे दिख रहे बड़े बड़े, वो कि वही तो ईश्वर है। उसी में जाके समा जाते हैं। उसने विश्वास कर लिया कि वाह परमात्मा तो है और जीव भी होते हैं, शरीर रहते ढूंढते हैं। मान लिया ये धोखा है। वो तो वहां गंगा जी पर 2 बजे बैठो चाहे मत बैठो, कहीं भी बैठ जाओ, आंखों से हथेली लगा करके, और खोलोगे तो वो त्रिवेणी तो छूटेगी ही छूटेगी। और अंदर जैसा भास वो करेगा तैसा दिखेगा, कहीं ऊपर नीचे भीतर बाहर, सितारे से गोल लंबे चौड़े, है ना, लाल धब्बा दिखेगा, कहीं बहुत दूर चला गया, कहीं बहुत नजदीक आ गया, कहीं ऊपर गया, कहीं नीचे गया। जैसी जैसी आंखों की पुतली फिराओगे तैसा तैसा वो दिखेगा। वो तो तत्व के घर्षण का जो प्रकाश है वो दिखता रहता है, वो अग्नि तत्व है, कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं। और धोखे में ये जीव अपने आप को भूल जाता है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से अलग करो, तब निस्वरूप का ज्ञान होगा, तब जड़ चेतन का ज्ञान होगा। और जड़ चेतन का ज्ञान इसको हो गया तो वो समझ जाएगा कि दोनों ही पदार्थ अनादि हैं, जड़ में ज्ञान नहीं है, जीव में ज्ञान है, अपने अपने कर्मों का फल सब भोग रहे हैं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की इसमें कोई जरूरत नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।